अजीत पवार 5वीं बार डिप्टी सीएम बने हैं। वो इससे पहले कब डिप्टी सीएम बने आपको वो भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो 13 साल में 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। पहली बार ये देखिए, पहली बार वो बने थे 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 के बीच। उस वक्त सीएम महाराष्ट्र के थे पृथ्वीराज चव्हाण। उसके बाद दूसरी बार वो 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 के बीच डिप्टी सीएम रहे। उस वक्त भी सीएम थे पृथ्वीराज चव्हाण। तीसरी बार 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक वो डिप्टी सीएम रहे और सीएम रहे उस वक्त सीएम थे देवेंद्र फडणवीस। चौथी बार 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक वो डिप्टी सीएम रहे। उस वक्त सीएम थे उद्धव ठाकरे। और अब 5वीं बार 2 जुलाई 2023 से अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं, जिस वक्त सीएम है एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे भी इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके से पूरा सियासी समीकरण बदला है उसे लेकर अलर्ट मोड पे हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सियासत अजीत पवार का ये खेल पहली बार नहीं देख रही है। इससे पहले भी वो बगावत कर चुके हैं जिसमें बीजेपी ने उनका साथ दिया था और इस बार उनका ये कदम चाचा पवार को पैदल कर गया। रिपोर्ट देखिए। एनसीपी के साथ शिवसेना वाला खेल, खड़ी वाले गेम का मास्टरमाइंड कौन? महाराष्ट्र का सियासी संग्राम चरम पर है। शिवसेना के बाद अब एनसीपी में भी दो फाड़ हो चुका है। चाचा को गुरु मानने वाला भतीजा जंग का ऐलान कर चुका है। करीब 35 से ज्यादा विधायकों के साथ मिलकर शिंदे बीजेपी सरकार से हाथ मिलाकर सूबे का उप मुख्यमंत्री बन बैठा है। समर्थक विधायकों को मंत्री पद की सौगात मिली है, जिससे एनसीपी में बड़ी आफत आ गई है। अजीत पवार का ये कदम सूबे की सियासत का चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पाले में गिने चुने विधायक ही बचे हैं। ऐसे में जब पवार सियासी रूप से पैदल हो चुके हैं, सबके मन में यही सवाल है कि इस पावर गेम का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में संग्राम खड़ा कर दिया है? माना जा रहा है कि इस खेल में 3 योद्धा मैदान में थे, जिन्होंने मिलकर शरद पवार को पैदल कर दिया। सियासत के इन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। इन तीनों पर ही शरद पवार का गेम बिगाड़ने का आरोप है, जिसके चलते सियासी संन्यास की ओर बढ़ चुके शरद पवार पर एक बार फिर राजनीति की मुख्य धारा में वापस आने का दबाव बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने पहली बार बगावत की है, पहले भी वो इसका ट्रेलर दिखा चुके हैं। साल 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद शिवसेना को मुख्यमंत्री पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। रणनीति परवान चढ़ती कि उससे पहले अजीत पवार बीजेपी से जा मिले, जिससे हर कोई हैरान रह गया। शरद पवार को भनक ही नहीं लगी और देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजीत पवार ने दावा किया था कि उनके पास एनसीपी विधायकों का समर्थन है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा न जुटा पाने के कारण महज 80 घंटे में ही सपने वाली ये सरकार गिर गई। पासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं, माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं। 2 जुलाई को ठीक उसी अंदाज में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जैसा उन्होंने 2019 में बगावत के वक्त किया था, और गुपचुप तरीके से डिप्टी सीएम बन बैठे। इस बार अंतर इतना था कि उनके साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के साथ सरकार में शामिल हुए विधायकों को मंत्री बनाए जाने से जो घाटे में है वो है शिंदे गुट। नाराज भी है। इसके चलते शिंदे की अपनी ही पार्टी में विरोध भी शुरू हो गया है। इसका कारण भी साफ है। पिछले साल जब शिंदे गुट ने बगावत की थी, तब उनके गुट ने कहा था कि वो एनसीपी के साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग हो रहे हैं। ऐसे में अब जब एनसीपी का एक धड़ा सरकार में शामिल हो गया है, तो नाराजगी जाहिर है। देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी, तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए।
इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। पवार के पावर पर अटैक बीजेपी के उस प्लान से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्य होने पर आगे का सियासी प्लान क्या होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर फैसला सुनाया था। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को शिंदे गुट से ज्यादा फायदा अजीत पवार और उनके समर्थकों से होगा, इसलिए यह सियासी खेल खेला जा रहा है। कुछ भी हो, लेकिन इस संग्राम में किरकिरी शरद पवार की ही है, जिन पर हमेशा से बेटी सुप्रिया सुले को सत्ता देने की चाहत का आरोप लगता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।